छोटे छोटे सवाल प्लीज। सर मेरा सवाल आपसे है, बलात्कारी एक बलात्कारी है, चाहे वो घर से आए या दुनिया के किसी भी कोने से, तो उसमें ये स्टेटमेंट कैसे अप्रूव हो सकती है कि वो संस्कारी है? शर्मनाक है वो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देखिए कितने सारे बच्चे इस पर बोल रहे हैं। बैठिए, अगला सवाल। एक बहन ने पूछा कि संस्कारी कहना उनको उचित है, तो भाजपा के नेता तो वो है नहीं और भाजपा का राष्ट्र प्रवक्ता मैं हूं, बिल्कुल बिना शब्दों को इधर उधर घुमाए कहता हूं बिल्कुल गलत है। मैंने ये तक कहा उस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। सबसे पहले तो इनके झूठ का पर्दाफाश कर दो। इन्होंने क्या कहा? जिसने कहा था कि बलात्कारी संस्कारी है वो बीजेपी का नेता नहीं है, वो बीजेपी का एमएलए है, सीके राहुल जी। उठाइए, उसने कहा था। इनके चुने हुए भाजपा के एमएलए ने, इनके 2 एमएलए ने कमेटी में रह के स्वीकृति दी थी कि ये बलात्कारी रिहा हो। वो भाजपा के नेता थोड़े ही हैं, गौरव भाटिया हैं भाजपा के। शर्म करो, शर्म। मेरा सवाल गौरव जी से रहेगा। अभी उन्होंने एक बात बोला था कि महंगाई क्या, उन्होंने बहुत कुछ किया है, युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। मैं पूछना चाहूंगी उनसे कि युवा के लिए मोदी जी ने अभी तक किया क्या है? युवा अभी तक बेरोजगार बैठे हैं, लोगों ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया है, महंगाई में भूखों के पास खाना नहीं है, गरीबों के पास में। बताइए मोदी जी ने क्या किया है इस पे? दूसरी बात इन्होंने करी, युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए यह किया है जो लूट खसोट अभी तक आप देखते थे कि एक ही परिवार के सारे सदस्य जो है लूटते थे देश को, अब यह हुआ है। आप बेरोजगारी दर देखिएगा, स्टेट वाइज बताता हूं, बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा राजस्थान में 30., उत्तर प्रदेश में 4, गुजरात में 2। ईपीएफ डेटा ऑफ 2021 सेज 1.3 करोड़ जॉब्स क्रिएटेड इन 2021। मुद्रा योजना 38 करोड़ लोन दिए हैं जिससे रोजगार के अवसर हुए। सो सॉरी, इस गरीब इंसान की दुख भरी कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। और सबसे बड़ी बात, कोविड की महामारी आई, ये यहां पे जो पार्टी खड़ी है, और मैम के लिए नहीं कह रहा हूं, पार्टी के लिए, वो पार्टी कहती थी टीका ना लगाना, नकली है, ऊपर चले जाओगे। 220 करोड़ टीके लगाए, कहते थे असंभव है, जो असंभव को संभव कर दे वो मोदी जी हैं। तीसरी बात, अभी रुकिए, कांग्रेस से किसने कहा था नकली टीका है? ये फंस गया सीएम। भूपेश बघेल जी ने कहा था, आप देख लीजिए जज, कोवैक्सीन के लिए क्या बोले थे? मत लगाना, सर मुंडवाएंगे, सर मुंडवाएंगे। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, सर मुंडवाएंगे, पूछिए इनसे। चलिए मैं चेक कर लेती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ, तब तक आप बात पूरी। अखिलेश यादव ने कहा था नाम बता रहा हूँ, सुनिए। आपका उनसे क्या बैर था वो सबको पता है। अबे साले, इन्होंने क्या कहा? बेरोजगारी बाकी राज्यों में यहाँ पे है, वहां पे है। 3 चीजें आपको बताती हूँ बच्चों। नरेंद्र मोदी जी जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री बनेंगे, रुपया 40 पे आ जाएगा। रुपया 81 के पार कर दिया है। मोदी जी चुप है, प्रतिष्ठा और साख गिरती जा रही है। क्या कहते थे मोदी जी? जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। मुझे तो लगता है आप गटर में चली गई होगी प्रधानमंत्री की साख। जनता माफ नहीं करेगी। 81 के पार रुपया है। चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाते हैं दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान? लाल आंखें तो मूंदली हैं, मुंह से क्या निकलता है? कोई घुसा हुआ नहीं है। और चीन कहता है, जब आपका प्रधानमंत्री ये कह रहा है तो हमसे आप क्या बात आकर करते हैं? चीन का पीएलए और हमारा प्रधानमंत्री एक बात कर रहा है। ये कितना बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। देश संकट में है। चौथी बात, आप बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं करेंगे? आप कहते थे पकौड़े तलेंगे युवा। जो पकौड़े तलने का सरसों का तेल था वो 90 से 220 कर दिया है। और जो गैस थी वो 410 से 1200 कर दिया। पकौड़े तलने लायक भी बच्चे नहीं बचे। महंगाई की चर्चा करो तो इनके चुने हुए सांसद सदन में खड़े होकर कहते हैं महंगाई कहीं है ही नहीं, मिल ही नहीं रही है किसी को। दूसरे सज्जन क्या कहते हैं? फ्री फंड का खाना खिला रहे हैं। आरएसएस से आ रहा है खाना? अरे देश का कोष है, देश के किसानों ने पैदा किया, देश के लोग खा रहे हैं। और सबसे उम्दा तो इनकी वित्त मंत्री बोलती हैं। मैं तो जी ऐसे परिवार से आती हूं, लहसुन प्याज तो मैं खाती नहीं हूं। बड़े इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार।